Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। निशा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज प्रेयर स्टार्ट। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। आश्लेषा माता जी, पहले आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं यानी भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित है। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ने न केवल अनेक यज्ञ किए अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति भी जारी रखी। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है, सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठानों तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। यद्यपि हरे कृष्णा गुरु जी। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे, तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहे। भगवान शरणागत भक्तों की सदा से रक्षा करते आए हैं। जैसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, सॉरी माता जी, वो नेटवर्क एकदम चलना बंद हो गया था। यस प्लीज कंटिन्यू हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हृदयेषु 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 तिष्ठति। भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकता है, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है, अपितु अपितु अपनी आत्मदृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। जैसा कि भगवत गीता में कथित है, मत्स्थानि सर्वभूतानि। यही महाभागवत की दृष्टि है। वह भी सबों की भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को न देखकर वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी है। यह महाभागवत की दृष्टि है। संक्षेप में कह सकते हैं कि महाभागवत अत्यंत महान शुद्ध भक्त है, जो भगवान को सर्वत्र तथा सबों के हृदय में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए संभव है जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर रखा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमार्जुनोच्चरित भक्ति विलोचनेन। जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है, वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। कल्पना या तथाकथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए ये जो होता है ना, आज भी जो चैतन्य चैतामृत वाले क्लास में जुड़े होंगे, है ना, उनको लग रहा होगा कि चैतन्य चैतामृत की ही क्लास बस चले जा रही है ना, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। चैतन्य चैतामृत में जो पढ़ रहे थे वही सामने आ गया, है ना। हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, कंक्लूजन भी यही था ना, अनअधिकारी से नहीं सुनना चाहिए, है। हाँ, वहां पे भी एक एग्जाम्पल यूज किया था, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी प्रकट कर देते हैं, वही सेम रिपीट कर रहे हैं, है ना। सेम चीज, एग्जैक्टली सेम टॉपिक, सेम विषय। ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग वहां पे 2 श्लोक पढ़े, 3 श्लोक पढ़े, सेम वहां का यहाँ, यहाँ का वहां, इस तरीके से कोरिलेट हो जाए कि हमको चीजें और स्पष्टता से समझ में आए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? चैतन्य चैतामृत में इतने श्लोक है, आज ही जानना था क्या कि अनअधिकारी से नहीं सुनना है, हैं? यहाँ पे भी सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम चीज आ गई। कैसे आ गया? कौन करा रहा है? भगवान के बात करने का तरीका होता है, गुरु के बात करने का तरीका होता है, वो सामान्य है, लोगों जैसे बात नहीं करते। आप गुरु से भगवत विषय जानना चाहते हैं ना, तो वो आपको भगवत विषय समझाएंगे। भगवत प्रेम जानना चाहते हैं ना, भगवत प्रेम बताएंगे। इसीलिए सेम कोरिलेट हो जाता है। वहां पे भी यही सुन रहे हैं, यहाँ पे भी यही सुन रहे हैं, इसीलिए सुन रहे हैं। तो वहां पे बताया गया था अनधिकारी से नहीं सुनना चाहिए। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई अनधिकारी है, कोई अधिकार जिसका नहीं है ना, उसको पता भी चल जाए, है, अनधिकारी से सत्य भी नहीं सुनना चाहिए। कोई अनधिकारी है ना, उससे सत्य सुनिएगा तो क्या हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिए थे कि विश्वरूप अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कृष्णा के आंखों से इतना प्रकाश आ रहा है जैसे हजारों सूर्य से, है ना? तो अर्जुन ये देख करके घबरा जाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म, अर्जुन देख करके घबरा जाते हैं। अब सपोज कीजिए अर्जुन तो अधिकारी है, हम उनसे सुन रहे हैं तो एकदम सही है, परंतु किसी और को ये चीज प्रकट हो जाए, ऑल्दो प्रकट तो होगी नहीं परंतु प्रकट हो जाए। सोच के देखिए, अनधिकारी से अगर हम सत्य भी जान रहे हैं तो कितना बड़ा अपराध है। और वो बोल दे कि कृष्णा के आंखों से इस प्रकार का तेज आता है जैसे हजारों सूर्यों के समान, तो सत्य बोला है। सत्य है क्या?
कृष्णा ही ब्रह्मन है, क्या ये सत्य है? ब्रह्मन भी कृष्ण ही है, क्या ये सत्य है? हाँ या ना? और ब्रह्मन की आंखों से आ रहा है, ब्रह्मन की आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश आ रहा है, ये भी सत्य है ना? तो हम ये बोल सकते हैं ना, कृष्णा की आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश है। पर अगर अनधिकारी से सुने तो होगा क्या? हम कभी भी कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे जिससे आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश आ रहा हो, उससे प्रेम जागृत करना असंभव सी बात। हम तो उससे डरेंगे, हम प्रेम जागृत करेंगे। सत्य जाने ना, सत्य सुने ना। झूठ बोल रहा था, नहीं सच सच बोल रहा था, परंतु अनधिकारी से सुने ना, अब क्या होगा? उससे कोई लाभ होगा? जिसके आंखों में कृष्णा का प्रेम का अंजन नहीं लगा है, वो अगर आपसे कुछ भी बोलता हो, चाहे वो कितना भी सत्य हो, तथ्यात्मक रूप से कितना भी सत्य हो, आप स्कॉलर बन करके क्या कृष्णा विषय ज्ञान प्राप्त कर लेंगे क्या? जब तक हम समर्पित हृदय से भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम भगवान के बारे में जान लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए अनधिकारी लोगों से नहीं सुनना चाहिए, जिनके हृदय में कृष्णा ना हो, उनसे नहीं सुनना चाहिए। है? उन सबकी टीका टिप्पणी सुन करके हम भक्ति करना छोड़ देंगे। आप सोच के देखिए, हम बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता की टीका टिप्पणी ऐसे लोगों से सुने हुए हैं जो कि भौतिकवादी, तो क्या उनका भगवत गीता पर श्रद्धा कम हो जाएगा ना? भौतिकवादी तो अपने मन गढ़ंत कुछ भी मना करके बोल दिया, श्रद्धा उनका किस पे कम होगा? श्रद्धा भगवत गीता पे कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, कोई सत्य भी जान रहा है परंतु अनधिकारी से जान रहा है, हम लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो हमें कृष्णा प्रेम तक ना ले जाए, हमें उससे नहीं जानना चाहिए। शुरुआती तौर में जब जिज्ञासु हो तो इधर से जान लिया, उधर से जान लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया। इसीलिए बोलते हैं इधर उधर का वीडियो भी मत देखा करो। अगर आपको कृष्णा का प्रेम का अंजन लगा है, गुरु के लिए कार्य करना लगा हुआ है, अगर आप कृष्णा के लिए कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हैं, गुरु के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हैं, हर पल हमको गुरु की ही इच्छा अनुसार कार्य करना। दुनिया में सारे लोग अगेंस्ट हो जाए, अगर गुरु ने बोला है तो वही सत्य हमारे लिए। गुरु मुखा पद्म वाक्य। अगर ये हृदय हो चुका है तो आप दुनिया में किसी की भी बातें सुनना सुन लीजिए, आपका हृदय परिवर्तित नहीं हो सकता। पहले पता होना चाहिए गुरु कौन है, उसके बाद समर्पण होना चाहिए इस प्रकार का, उसके बाद फिर चाहे जिससे सुनना हो, जो करना कर। परंतु जब तक दृढ़ निश्चय नहीं है, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं है, कोई भी मायावादी आएगा, आपको कुछ भी समझाएगा और आपको लगेगा हाँ इनकी भी बात तो सही लगती है। अभी सोच के देखिए, ये मायावादी सिद्धांत, कृष्णा की आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश आता है, माया ही है ना, झूठी है ना। कृष्णा उस तरह का प्रकटीकरण करते हैं क्या भगवान रूप में? झूठ तो दूर की बात है, अगर हम अनधिकारी से सत्य भी सुन लेंगे तो वो भी हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। ठीक है, यही जाने थे, चैतन्य चैतन्य क्लास में भी यही जाने थे और आंखों के सामने भी वही लिखा। ठीक है, तो हमको इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। बहुत बार है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन से दूर मत जाइए, मैंने जो एसोसिएशन बनाया उससे दूर मत जाइए, मेरी बातों से दूर मत जाइए, इधर उधर की बातें मत सुनिए। वो ये निम्न लोगों के लिए बोल, जो इधर उधर भी जा करके अपना बुद्धिमत्ता के अनुसार कुछ भी करने लग जाएंगे।
पहले बोले गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और फिर बाद में क्या, कुछ कुछ इधर उधर कुछ समझ में आया, इच्छा अनुसार कुछ भी करने लग गया। तो क्या है ना, भौतिक जगत में आ गए, अब हम कृष्णा के ऑप्युलेंस नहीं चाहें, ऐसा स्वाभाविक स्थिति तो होगी नहीं। अभी भी हम चाहते हैं कि कृष्णा का कुछ धन मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, बल मिल जाए, यश मिल जाए, है। हम कुछ चाहते हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए, हम चाहते हैं हम गुरु बन जाए, हम चाहते हैं हम श्रेष्ठ बन जाए, हम चाहते हैं हमारा मान हो जाए, हम चाहते हैं, है ना। हमारा थोड़ा सा कोई मान कर देगा ना, हम उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाएंगे। परंतु कोई मान कर दे और हम उसके पीछे दौड़ जाएं, तो हमारा लक्ष्य कृष्णा है क्या, कि हमारा लक्ष्य खुद का मान कराना है। और हमारा लक्ष्य अगर खुद का मान कराना है, इस शरीर का मान कराना है, इस चेहरे का मान कराना है, इस बुद्धि का, भौतिक बुद्धि का मान कराना है, तो हमारा लक्ष्य इस हृदय का जो लक्ष्य है, जो भगवत प्रेम वापस से पाने का जो इच्छा है, वो क्यों चाहिए होगा। जब हम इस शरीर में ही खुश हैं, तो आत्मा तुष्टि क्यों चाहिए। आत्मा की तुष्टि तभी करेंगे जब हम शरीर की तुष्टि नहीं करना चाहेंगे। हमारा लक्ष्य शरीर की तुष्टि करना नहीं होगा। कल एकादशी का व्रत, मेरा रिक्वेस्ट चाहे जैसे भी हो, आप व्रत किया कीजिए। कोई बोले मेरी तबीयत खराब है, या कोई बोले मैं आईसीयू में भी भर्ती हूं, जब तक ऐसा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना आ जाए, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना आ जाए कि अब तो हमें ना, अगर अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तब अन्न खा लीजिए। नहीं तो हर कोई भिन्न भिन्न तरीके से यथा क्षमता, बहुत लोगों ने निर्जला किया, बहुत लोगों ने सजला किया, बहुत लोगों ने सफला किया। बाकी जिनकी तबीयत और खराब हो, वो नमक का, सिंघाड़े का आटा का कुछ बना लें, हैं, कूटू के आटे का बना ले, सांवा के चावल का बना ले, हैं, पीनट्स होता है, बहुत कुछ होता है, वो बना ले, कुछ भी बना। ऑब्जेक्टिव ये है, एकादशी का व्रत है तो एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए। और एकादशी से हम लोगों का रिक्वेस्ट भी होना चाहिए, एकादशी का इस प्रकार का हृदय होना चाहिए कि एकादशी का दिन है आज, हम लोगों का रिक्वेस्ट होना चाहिए क्या, हम भगवत प्रेम में लग गए, भगवान के प्रेम में लग गए, है ना, भगवान के प्रेम में लग गए। अगर हम भगवान के प्रेम में नहीं लग रहा है, सोच के देखिए, जीवन इसलिए मिला है कि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और हम क्या कर रहे हैं, हम नशे में ही डूबे हुए, हम नशे में ही डूबे हुए, तो जीवन का क्या फायदा है, ये जीवन का है, सॉरी सुनने में कड़वा लगेगा, ये मृत शरीर लेकर के हम घूम रहे हैं। जैसे शमशान में होता है ना, शमशान में क्या होता है, मृत शरीर होता है तो चार लोग कंधे पे उठा लिए, है ना, चार लोग कंधे पे उठा लेते हैं, ठीक है, शमशान तक ले जाते। हमारी स्थिति क्या है, हम स्वयं अपना मृत शरीर लेकर के घूम रहे हैं। अगर हम ये शरीर भगवान के प्रेम के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम अपना मृत शरीर खुद अपने ही ढो रहे हैं। हमारा ये शरीर मर चुका है,
क्योंकि हमने शरीर का उपयोग करना बंद कर दिया। जो शरीर का लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो शरीर क्या है? जिंदा है? जिंदा है तो जिंदा पेश आना जरूरी है। जिंदा तो है पर जिंदा दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे जिंदा? जिंदा है तो जिंदा पेश आना जरूरी है ना? ऐसा नहीं, ये जिंदा तो है पर मरे हुए ऐसा काम कर रहे हैं। अधिकाधिक लोग तो ऐसे ही मृत शरीर जी रहे हैं। मृत शरीर को खुद से ढो रहे हैं, माया की चाकरी कर रहे हैं। माया देवी की चाकरी कर रहे हैं। माया देवी की क्या, उसको क्या बोल, चाकरी को नौकरी भी नहीं बोल सकते, गुलामी कर रहे हैं, है ना? बाकी लोग तो ऐसे ही जी, सत्य से कोई सरोकार नहीं, जीवन के लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं। शरीर किस लिए मिला है पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, सत्य क्या है पता नहीं। सोच के देखिए ना, अधिकाधिक लोग तो भ्रम में फंस गए। पहले कुछ ऐसे लोग जो भगवत गीता नहीं सुनते, कुछ ऐसे लोग जो भगवत गीता का डिफरेंट डिफरेंट भाष्यकार है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनका लक्ष्य कुछ और है, उनके बातें सुनते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं कि अपनी इंद्र तृप्ति जाती नहीं है, तो भक्ति कहां से आएगी? जब तक इंद्रिय विषय चीज जा नहीं रहा है, कृष्णा कहां से मिलेंगे? आप सुन रहे हैं, सोच के देखिए ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा, किसी ना किसी दिन हुआ होगा। मैं चाहता हूं किसी भी दिन ना हो, पर आपके साथ कभी ना कभी किसी भी स्थिति में हुआ, चाहे आपने झगड़ा किया हुआ हो, चाहे आप इंद्र तृप्ति विषय सोच रहे हो, और आप क्लास में बैठे हुए हैं और आप सुन रहे हैं, आधा घंटा बाद सोचते हैं कि क्लास में हुआ क्या आज, 1 घंटा बाद सोचते हैं आज क्लास में हुआ ही क्या है। अगर वो पंचलाइन लिखना बोल देना, आपसे लिखा नहीं जाएगा, पेन चलेगा नहीं, टाइपिंग होगा नहीं। ऐसा हुआ है ना किसी ना किसी एक दिन? है, हम तो इंद्र विषय चीजों में डूबे हुए हैं, हम तो घर के कार्यकलाप में डूबे हुए हैं, हम तो कोई और नशे में डूबे हुए हैं, हम तो बस ऐसे ही डूबे हुए हैं। मन नहीं कर रहा, तो फिर कहां से निकलेंगे? हम अपना जीवन भी इसी तरीके से इंद्र विषय चीजों में लगाए हुए हैं। कृष्णा का सुनते तो हाँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और हम सोच रहे हैं इंद्र तृप्ति, सोच रहे हैं भौतिक कार्य, सोच रहे। समझिए इस बात को। किन्हीं ने मेरे को एक मैसेज लिखा, मैं भौतिक कार्य के कारण आज क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भौतिक कार्य नहीं करेंगे आप। आप सभी को कोई भी भौतिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। आप सभी को कोई भी भौतिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। आप सभी को अपना भौतिक निर्धारित कर्तव्य इसलिए करना है क्योंकि कृष्णा ने बोला है, कृष्णा ने बोला है। अगर कृष्णा आकर के बोल देंगे कि मैं अपना वो नियम बदल रहा हूं और अब ये नियम है कि अब आपको भौतिक कार्यकलाप नहीं करना है, भौतिक निर्धारित कर्तव्य भी नहीं करना है, तो हम भौतिक निर्धारित कर्तव्य भी नहीं करेंगे। कृष्णा अगर ये आकर के बोल दें कि आपको खाना खाना बंद कर देना, आपको बस पानी पीना है, हम पानी पीना स्टार्ट कर दें। हमको इतनी श्रद्धा क्यों नहीं है कि कृष्णा हमारा हित ही करेंगे? हम कैसे ये सोच लेते हैं कि अच्छा कृष्णा बोलेंगे तो हम माने कि ना माने? क्यों सोचते हैं? श्रद्धा कहां? और बिना श्रद्धा समर्पण कहां, और बिना समर्पण भक्ति कहां? देखिए, सच बात यही है, हम सभी को स्वतंत्र रह करके, क्योंकि हम सभी को स्वतंत्र इच्छा मिली है ना,
हम सभी को स्वतंत्र रह करके अपनी श्रद्धा खुद बनानी होती, हमको खुद श्रद्धा बनानी होती। क्या? कि हम कृष्णा की कही बातों के अनुसार कार्य करेंगे, है ना? हम सबको खुद बनाना होता है, परंतु मालूम है ये बनाने में, ये जो प्रोसेस है ना, ये बनाने में बहुत साल, बहुत जन्म, जन्म जन्मांतर लग जाएगा। इसीलिए जरूरी क्या है? अधिकारी से सुन लें, जो इस क्षेत्र में अधिकार रखता है उससे सुन लें और उसके हृदय अनुसार कार्य करने लग जाए, जो वो बोले उसके अनुसार कार्य करने लग जाए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब पल भर में कार्य हो जाएगा। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई एक कोई एक काम है, पाइप से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड, पानी का पाइप से रिलेटेड। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप सुबह से रात तक लगे हुए हैं, ये काट रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको समझ ही में नहीं आ रहा। 4 बार काट दिया, 4 बार फेंक दिया, 4 बार ले आया, सामान ला लिए, ले ये कर दिया, आपसे हो ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना। परंतु कोई एक्सपर्ट हो, अधिकारी हो, जिसको हम लोग प्लम्बर बोलते हैं, है ना? अगर कोई प्लम्बर है, अब उस वो एक्सपर्ट है, सपोज करें कोई नौसिखिया नहीं, एक्सपर्ट, अब उससे पूछेंगे ये कैसे होगा, तो उसको पहले से मालूम है। अब जैसे ही बोलेंगे वो बोलेगा ये, अब 2 मिनट में करेंगे वो काम हो जाएगा। एक अधिकारी से सुनेंगे तो पल भर में आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और अनधिकारी से सुनेंगे तो वर्षों वर्ष लगाते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए, क्या लाभ? जन्म जन्मांतर बिगाड़ते रहिए। देखिए अधिकाधिक लोग तो यही करने वाले हैं, नहीं सुनेंगे। हम बता रहे मेरे पास सॉल्यूशन, नहीं मानेंगे। हम कैसे मान लें? हम बता रहे यही सही रास्ता है, नहीं मानेंगे। हम बता रहे हृदय परिवर्तित होगा, हृदय परिवर्तित होते हुए देखेंगे भी, बट नहीं स्वीकारेंगे। हम डेली पढ़ेंगे, शिक्षा अष्टकम डेली पढ़ेंगे, हमको त्रिन से भी नीच समझ करके चलना है, पर स्वीकारेंगे नहीं। हम डेली पढ़ेंगे, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम जगदीश कामे, हम पढ़ेंगे परंतु मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, है ना? इस प्रकार से अधिकाधिक लोग तो यही करने वाले, इसीलिए बोलते हैं क्या होता है, बोलते हैं डेली ज्वाइन किया कीजिए, डेली आरती किया कीजिए, डेली शिक्षा अष्टकम सुना कीजिए। देखिए प्लीज, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं सब सब जानते हैं मेरा हृदय इस प्रकार का होता है कि करना श्लोक चैंट करना, मैं उसको उतना महत्व नहीं देता श्लोक चैंट करने को। इसीलिए नहीं देता क्योंकि श्लोक चैंट करके लाभ तो होगा, पर श्लोक चैंट करके क्या होता है ना, हम लोग श्लोक में डूब जाते हैं, श्लोक का जो रस है हम वो नहीं प्राप्त करते, है ना? श्लोक का जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम उसको भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में श्लोक चैंट करके क्या लाभ होगा, है ना? थोड़ा सा कोई छोटा सा लाभ होगा, क्योंकि जो मेन रस है वो तो भूल गए। इसीलिए क्या है कि हम अपनी भाषा में सुन लें। श्लोक क्या है? श्लोक संस्कृत में, पहले लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, जाना करते थे, ठीक है, तो संस्कृत भाषा में जाने तो गलत नहीं होगा। परंतु अब क्या है, अब है कि हम जो भाषा हम लोग बात करते हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग बोलते हैं, हमको उसी भाषा में समझ लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे लाभ होगा, उससे लाभ होगा कि हम आसानी से हम आसानी से वो जो बात होगी हम उसको स्वीकार कर लेंगे, है ना? जो भी बात होगी, तो इसीलिए हो सकता है आगे चल के हम लोग जो शिक्षा अष्टकम का श्लोक सुनते हैं, है ना, हो सकता है वो श्लोक को एडिट कर दें, श्लोक नहीं बोलें,
तात्पर्य ही पढ़ें सुबह आरती के समय, है ना? परंतु इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसके अर्थ को समझें, उसके अर्थ को समझें। जो इंस्ट्रक्शन मिला उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ये नहीं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत करें, हैं? और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँ, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत और टेप रिकॉर्डर चला दिया, हैं? ऐसे ज्ञान प्राप्त करने का क्या लाभ है? जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में लगा ही नहीं रहे। ऐसा ज्ञान क्या ज्ञान? बोले भगवान से बहुत प्रेम है, भगवान से बहुत प्रेम है। कैसा प्रेम है ये? कैसा प्रेम है? जो भगवान की बातें मानते ही नहीं, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं करते। भगवान जो हमसे चाहते हैं, हम वो पूरे ही नहीं कर रहे। लोग मालूम है क्या बोलते हैं? अधिकाधिक लोग और ये मेरा बड़ा दर्द है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी को दवाई दे दी जाए। हाँ, दवाई हाँ, किस लिए बोल रहे हैं समझ लीजिए। किसी को दवाई दे दी जाए। बोलते हैं कि मुक्ति तो भगवान जाने, भक्ति तो भगवान जाने, हम तो भगवान के हैं, हमको तो भगवान चाहिए, हम तो भगवान जैसा चाहें वैसा हम करेंगे। अब बोले भगवत गीता पढ़े हैं? नहीं। श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं? नहीं। भक्तों का संग करते हैं? नहीं। भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं। भगवान के बारे में जान कैसे रहे हैं? कल्पना से। भक्ति कर रहे हैं? ये कैसा भगवान के बारे में जानने का चाहत है? हैं? ये कैसी चाहत है? ये कैसे आप भगवान के हैं? ये वाला दिव्य प्रेम है। कैसा प्रेम है ये? हैं? यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप बस अपने नशे में डूबे हुए हैं और आप कल्पना करना चाहते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं। हम जब तक आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करें भक्ति करेंगे। हमको भगवान की बातें तो माननी होगी। सभी को भगवान की बातें माननी होगी। माननी होगी। हम इस प्रकार नहीं बोल सकते कि भगवान जैसा चाहे वैसा करा ले हमसे और हम अपनी स्वतंत्र इच्छा उसके अगेंस्ट लगा दें। बोले भगवत गीता जानोगे? हम नहीं जानेंगे। भगवान हमको बताना चाहे तो बता दे। भगवान की इच्छा है। अरे ये तो बताइए आपकी इच्छा क्या है? हमारी तो स्वतंत्र इच्छा है कि हम भगवान से द्वेष करें। भगवान जब भी अपॉर्चुनिटी दे हम भगवान के बारे में जाने, हम बोले हमको नहीं जानना। भगवान हर किसी को उसकी जागृति के अनुसार अवसर प्रदान करते हैं। जिसकी जैसी जागृति। मूर्खता मालूम है क्या होता है? मूर्खता ये होता है कि भगवान तो अवसर प्रदान किए, हमसे पूछा गया कि ये अवसर का लाभ उठाओगे? हम बोलते हैं नहीं। फिर हम फिर हमारे कारण हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे कि भगवान हमको अपने बारे में नहीं बताना चाह रहे। किसी गलत सोर्स से हम भगवान के बारे में जाने हैं और बोले हम तो जिज्ञासु हैं जी, हम तो हर किसी से भगवान के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो आप सच में भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान से द्वेष करना चाहते हैं? असलियत यही है। सुनने में बड़ा कड़वा लग जाएगा। असलियत यही है। अगर हम अनधिकारी से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें तो भगवान से द्वेष करेंगे। अगर हम हिरण्यकशिपु से जाकर के भगवान के बारे में जानने का कोशिश करेंगे तो हिरण्यकशिपु क्या बोलेगा? मैं भगवान हूं। और यही तो भगवान से द्वेष करना है। कोई गलत व्यक्ति से भगवान के बारे में जाने
जो समर्पित आत्मा ना हो, हम उससे भगवान के बारे में जाने। यही भगवान से द्वेष करना, यही भगवान से द्वेष करना, और कुछ नहीं है। भगवान से द्वेष ऐसे ही किया जाता है। गुरु से भी द्वेष ऐसे ही किया जाता है। गुरु से द्वेष ऐसे नहीं किया जाता, गुरु आपका जो नाक है ना, वो बड़ा टेढ़ा है। आपकी जो वाणी है ना, वो बहुत मीठी है या बहुत कड़वी है। टू स्वीट, टू सावर, कुछ भी। आपकी जो आंख है ना, वो बहुत टेढ़ी है, सीधी है। ऐसे द्वेष नहीं करते, ऐसे नहीं करते। गुरु से द्वेष करना होता है, क्या करते हैं? आपकी बातों को नहीं मानता। कोई सच में गुरु हो और हमको उनसे द्वेष करना हो, तो यही तरीका होता है। हम आपकी बातों को नहीं मानते, यही द्वेष करना। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम गुरु की तो सारी बातें मानेंगे, परंतु कोई कोई दूसरा हो, कोई दूसरा संप्रदाय का हो। जैसे आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में शंकराचार्य संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी हैं शंकर, शिव जी। शंकराचार्य संप्रदाय में भी वही फिलॉसफी, जाएंगे ज्ञान 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 ज्ञान, उसके बाद एक बड़ा सा ज्ञान और समझ में आएगा, सारा कुछ चौपट कर देंगे। हम उनसे समझने जाएंगे तो सारा कुछ चौपट करके आ जाएंगे। अब जो अपनी गुरु की बात को यथा रूप मानते हो, उसी को परम सत्य जानते हो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं जानते हो, अब वो जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को बोले तो वो गुरु नहीं तो भगवान स्वयं है, परंतु गुरु रूप में वो इस प्रकार से अपने कार्यकलाप करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अगर जाएंगे तो वो सारे कल्पनाओं को तोड़ देंगे। चैतन्य महाप्रभु जाएंगे तो क्या करेंगे? सारे कल्पनाओं को, सारे मेंटल स्पेकुलेशन को तोड़ देंगे, काट देंगे। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जाएंगे तो सारे मायावादियों को चित कर देंगे। परंतु हर कोई ऐसा कर देगा क्या? हर कोई कर देगा? देखिए, जिसको आग से खेलने का अभ्यास नहीं है ना, वो आग से जाकर के खेलेगा ना, तो जल और जाएगा। आग से तो नहीं जीतेगा, वो जल जरूर जाएगा। बाकी लोगों को आग से खेलना नहीं चाहिए। वो कभी कभी लिख करके आता ना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। हम तो कर रहे हैं, परंतु आप कीजिएगा तो आप जल जाइएगा। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, है ना? हाँ, तो हाँ, आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे तो बच जाएंगे, और आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम्म, ठीक है। ठीक है, भगवान शरणागत भक्तों का सदैव रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चले, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहे हैं। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, आप पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तात्पर्य, यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है, वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं, वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी
वे देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं, आर्थिक धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्राह्मण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं, किंतु दुर्भाग्य प्रसार करते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती हैं, उनका सम्मान करे। किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक गण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन वत्सलम भी महत्व का है। राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें, तो देखेंगे इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट है। वे सतयुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण चेतना ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लोग भिन्न भिन्न तरीके से शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, है ना। सोचते हैं लोग कि हम इस तरीके से शुद्ध जीवन जी लें, उस तरीके से अच्छा जीवन जी लें, है ना। बहुत लोग क्या होता है, जैसे आज थोड़े दिन पहले भारत में चुनाव हुआ, तो चुनाव होकर के एक सरकार बनी। आप लोगों में एक बात बताइए, मैं थोड़ा थोड़ा सा भटक करके फिर आता, भटक नहीं रहा हूँ, इसी पॉइंट को और स्ट्रांगली बताया। कितने लोग हैं पिंक रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं? पिंक रेवोल्यूशन, पिंक क्या है, कोई बताएगा जल्दी से? गलत भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, टाइम बर्बाद नहीं। हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी क्या है, मीट क्या है? जल्दी से अनम्यूट कीजिए ना, बोलिए ना फटाफट। बताइए बताइए, अरे बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए ना, हमको नहीं समझ आ रहा है क्या है। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, मीट का यूज करते हैं, मतलब अच्छा, यूज नहीं, थोड़ा थोड़ा और बताए। तो एक एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसको पिंक रेवोल्यूशन बोला जाता है। पिंक रेवोल्यूशन और कुछ नहीं है, पी फॉर पिंक, पी फॉर पाप, पाप रेवोल्यूशन है ना। तो पिंक रेवोल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पाप, पाप रेवोल्यूशन मतलब पाप को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो क्या होता है, पूरे विश्व में मीट, जानवरों का
शरीर, मृत शरीर को कैसे बेचा जाए, है ना? सरकारें बदलती रहती है, यहाँ पे विकास चल रहा है जी, यहाँ पे विकास चल रहा है, सरकारें कोई भी रहे, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा जानवरों को काटा जा रहा है। आहा, क्या रेवोल्यूशन! से सरकारी खजाने में बहुत धन आ रहा है। आहा, कमाई हो गया एकदम, खुशी, सेलिब्रेशन, दिवाली मना है, बहुत सारा धन आया जानवरों को काट करके, उनका खून बेच करके, उनकी हड्डी बेच करके, उनका मांस बेच करके, हैं? ये है विकास। ऐसे विकास में कोई खुश रह सकता है? यहाँ पे बताया गया है कि जो सरकार हो, जो राजा हो, उसको दीन के प्रति दयालु होना चाहिए। जिसके पास अधिक नहीं है, उसके प्रति दयालु होना चाहिए। सरकारें दयालु होती है। हम्म, सब कोई पाप कर्म में लगे हुए, और बताया जाता है कि अगर पाप कर्म को बंद कर दिया जाए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। सोच के देखिए, यहाँ पे आंखों के सामने लिखा हुआ, निर्दोष पशुओं का वध होता है। और ये बस चलता नहीं, अलाउ नहीं करते हैं, प्रॉस्पर कराते हैं जी। हमारा जो कसाई घर हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा कसाई घर होना चाहिए, ताकि हमारे राजकोष में अधिक से अधिक धन वहां से भी आना चाहिए। पशुओं की हत्या करके लोगों को और इंद्र तृप्ति में डालना चाहिए, ताकि पशुओं की हत्या करे और उस शव को, जो मर जाता है उसको शव ही बोलते हैं? इतना सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज क्यों यूज करें? मीट है, मीट नहीं, शव है, शव। शव को खा करके लोग अत्यधिक आनंद में डूब जाए, इंद्र तृप्ति करें, है ना? ये है रियलिटी, ये है सत्य। यही है सत्य। अब बोलिए ना, यहाँ पे कोई खुशी से रहना चाहे तो कैसे रह सकता है? निर्दोष पशु तक को तो खुशी से रहने नहीं दिया जाता। कोई अपराध नहीं किया, किसी जीव को जीने नहीं दिया जाता। ये दुखाले क्यों है? हम क्यों इस दुखाले में फंसे हुए हैं? हम क्यों कष्टों के सागर में फंसे हुए हैं? और हम कष्टों के सागर में फंस गए हैं तो हम निकल क्यों नहीं रहे? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम भगवान की जिज्ञासा क्यों नहीं कर रहे हैं? और भगवान के कहे गए लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को यहां से निकलना चाहिए, हम लोगों को यहां से निकलना चाहिए। माता जी देखिए, दर्द तो सुन करके हो रहा है,
सोचिए ना, हम वहीं पे रह करके आंख बंद किए। सच बात है ना, हम नहीं देखना चाहते। आप में से अधिकाधिक लोग ये होंगे, कसाई घर के सामने से कभी गुजरते होंगे, आंख ऐसे कर लेते होंगे, नाक बंद कर लेते होंगे। होते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ना, हैं? कभी कसाई घर दिख जाए तो भाग जाते होंगे, आंखों के सामने कपड़ा ला देते होंगे। हम नहीं देखना चाहते हैं, परंतु वो सत्य है। तो हम ये कष्ट वाले जगह में क्यों हैं? हम प्रेम वाले जगह में क्यों नहीं? हम प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? इसीलिए अब जब कष्ट होता है, सपोज करें मेरे को पैर में दर्द हो रहा है, सपोज करें मेरे को पैर में दर्द हो, तो मैं क्या कोशिश करूंगा? मैं कोशिश करूंगा ना कि कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि पैर का दर्द कम हो जाए। दवाई खा करके पैर का दर्द कम हो जाता है तो दवाई खाएंगे। एक दो अलग अलग स्थिति है, एक तो हमारा कृष्णा से प्रेम है और दूसरा भौतिक कार्यकलापों में दर्द है। मेन कारण यही होना चाहिए कि हम हमारा कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत हो गया, इसलिए हम कृष्णा के पास जाना चाहते हैं। परंतु हमको ये भी पता होना चाहिए इस भौतिक जगत में कष्ट है, इसीलिए कष्ट की अवस्था से हमें लोगों को निकालना है। हमको अपने आप को तो निकालना ही, लोगों को निकालना है। अब सोच के देखिए ना, जो सुबह से रात तक इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, जो पापपूर्ण कार्य करते हैं, वो कितने कष्ट में रहते होंगे। अभी अपने को छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको छोड़िए, वो कितने कष्टों में रहते होंगे। जीव हत्या करते हैं उनको भी पता है, एक कसाई को पता है कि जीव हत्या करते हुए दर्द होता है, कराहना सुनता है, वो जीव का कराहना सुनता है, परंतु फिर भी वो अपने नियत कार्य को करते रहते और कट। सोचिए ना कितने कष्ट में रहता होगा, और हम क्या कर रहे हैं उनको कष्टों से निकालने के लिए। हम सभी का और दृढ़ प्रयास होना चाहिए, और दृढ़ प्रयास होना चाहिए, और शुद्ध प्रयास होना चाहिए, है ना। इसीलिए बोलते हैं दुखाले है ना, ये जगत दुखाले है ना, दुखों का सागर है ना। देखिए ये तो सत्य है, दुखों का सागर है, ये तो सत्य है, परंतु ये सत्य को स्वीकारने के बाद अब कार्य करने लग जाइए। अब दुखों के सागर से निकल जाइए, कष्टों से निकल जाइए, कष्टों से निकल। अब ध्रुव महाराज जैसे राजा नहीं रहने वाले इस जगत में, नहीं रहने वाले, कली का काल और बढ़ने वाला। तो यहाँ पे कोई आनंद किसी प्रकार का नहीं होगा। कोई कैसे भी जीना चाहे, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम प्रयास करते रहेंगे कि अच्छे से अच्छा हो। हमारे कोई प्रयास करने से हमारा कोई एक प्रतिनिधि जाए और सरकार से रिक्वेस्ट करे और ये कोई भी पाप कर्म थोड़ा भी कम हो जाए तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम आज ही कल ही जाने का, कल सुबह ही चले जाएंगे, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। परंतु हम लोगों को इस जगत में होपफुल नहीं रहना है, ये होपलेस जगत है। हाँ ठीक है, होपलेस जगत है, फिर भी हम अपना निर्धारित कर्तव्य करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, फिर भी हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। परंतु होगा यही, हमारा पूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी, अच्छे से अच्छा करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ बुरा होगा। यहाँ हो सकता है बुराई 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल ना हो सकता ना हो, परंतु उसके बाद फिर से हो और हो, है ना। तो सभी को कष्टों से निकाले, अपने आप को कष्टों से निकाले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कृपया करके आप कष्टों से निकालिए। हाँ, आप सोचिए ना, कुछ लोग बोल रहे हैं रोना आ जाता है देख के। ठीक है, इसको जिज्ञासा में ले लेंगे हम थोड़ी देर बाद। चलिए करते हैं पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र।
उसके बाद लेते हैं जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा भूमि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृपा मूर्ति बात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए अब जिज्ञासा लेते हैं। सबसे पहले यही लेते हैं कि देख देख करके रोना आ जाता है। एक बात बताइए, सच सच बताइए, आपने उनको बचाने के लिए क्या किया? कुछ लोग हैं ना आजकल बड़ा यूट्यूब फ्रेंडली, इंस्टाग्राम फ्रेंडली, सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं, है ना? फ्रेंडली क्या हो गए हैं? ताकि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाए। कैसे? कि कोई कसाई घर में जाएगा, बोलेगा कि मार रहे हो, वो क्या करेगा? वो पैसा दे देगा, पैसा दे करके उसको ले आएगा और ले ला करके वो अपने खेत में, खलियान में, जंगल में छोड़ देगा। बाकी का पिक्चर नहीं बताते। कसाई फिर से जाएगा, फिर से उसको पकड़ेगा और फिर से ले जा करके वो नहीं बताते। आप कितने दिन रक्षा कर लेंगे? आप कैसे बचा लेते हैं? किसी को कष्ट है, कष्टों से बचाएंगे तभी तो आप खुश रहेंगे ना। कष्ट से बचा लीजिए। कैसे बचिए? आप किसी को कष्ट से नहीं बचा सकते। आप बस एक तरीके से कष्टों से बचा सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वाला जो चक्र है, जो कली काल में जो चल रहा है, जो भौतिक जगत में हम लोग जीवन जी रहे हैं, इस जीवन से निकाल करके आध्यात्मिक जगत में ऊंचे ऊंचे लोक में आप स्थित कर, तो फिर आप उनको बचा लेंगे। फिर उनको ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। और हम लोग बस मनुष्यों का, ऐसे तो सभी का हित करना चाहिए, परंतु परम हित तो मनुष्यों का ही कर सकते। मनुष्य योनि में जो आया ना, उनका परम हित कर सकते। हम मनुष्यों को तो बचा लें, हम कुछ जीवात्माओं को तो भगवत धाम ले जाने में मदद करें। और अगर मदद नहीं करेंगे तो पाप कर्म बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा। उसी पाप कर्म में सब लोग रोते रहेंगे। आप याद करके रो रहे हैं, अनुभव करके रो रहे हैं, सोच के देखिए कैसा जीवन जीते हैं सब। हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। आंख बंद करने से सत्य झूठ नहीं हो जाता है। सत्य को नकारा नहीं जा सकता आंख बंद करने से, है ना? जरूरी ये है कि हम लोग सत्य को स्वीकार, सत्य को स्वीकार, अपने जीवन को ये इस प्रकार के कष्टमयी ना बनाए, कष्टों से निकालें। निकल सकता है, कोई मुश्किल नहीं, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, जो बता रहे हैं वो कीजिए। अपने आप धीरे 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 सारे कष्टों से आप निकलिए, गारंटी, चिंता ना कीजिए। ठीक है? आप अपने आप को निकालेंगे, दूसरों को निकालेंगे, है ना? सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध करने का कोशिश कीजिए और फिर आज्ञा अनुसार दूसरों को शुद्ध करने का कोशिश कीजिए। अपनी इच्छा अनुसार मत कीजिए, फिर कोई लाभ नहीं होगा। आज्ञा अनुसार। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण।
हम यहाँ के वॉयलेंस को रोक नहीं सकते जब तक हम आज्ञा अनुसार कार्य न करें। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं? चलिए तो कीर्तन सुनते हैं। जिज्ञासा है तो प्लीज लिख दीजिएगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है? और अगर नहीं है तो फिर कीर्तन सुनेंगे। ओके। ओके, ये कीर्तन बहुत अच्छा है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम आनंद है। ऐसे तो कीर्तन में हमेशा ही आनंद आता है। एनिमल्स की हेल्प हम कैसे, किस तरह कर सकते हैं? आप एक्चुअली में एनिमल्स की हेल्प नहीं कर सकते। आप समझिए ऐसा क्यों। सब कोई जीवात्मा है, परमात्मा है और जीवात्मा है ना? कृष्णा परमात्मा है, बाकी सब जीवात्मा। हम जीवात्मा की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीवात्मा जो है वो इस प्रकार का कर्म करके आई हैं कि उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। आप उनको इस कष्ट की अवस्था से नहीं निकाल सकते। हाँ, उनको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है कि वो अपना जो कष्ट का सिचुएशन है वो झेल ले। जैसे सपोज करें अभी तपती धूप है, अब कोई कुत्ता बन गया है तो वो कुत्ता ही नहीं तो जिएगा ना। अब हम उसे चाहे अपने सोफा सेट पे रख लें, चाहे अपने घर के छत पे रख लें, चाहे उसके लिए एक छोटा सा घर बना दे उसमें वो रह जाए, चाहे वो रोड पे रह जाए, है ना? जिएगा तो कुत्ता का ही हो नहीं। और अपना जितना जितना कष्ट है वो भोगना पड़ेगा उसको। बस ये है कि अगर किसी का लेग टूटा है जैसे, देखिए बस इतना है कि वो कुत्ते का ही हो नहीं जीना है। इतना है कि अगर आप उसे अच्छे इन्वायरमेंट दे देना तो हमको कैसा लगता है, हमको लगता है कि हमने अच्छा किया। बहुत बार मालूम है क्या, हम उनके साथ भी अपराध कर लेते। क्यों? क्योंकि उनने पाप कर्म किया था। अब उनको तो भोगना पड़ेगा अपना जितना पाप किया है। हमने क्या किया, हमने उनको कष्ट से बचा लिया। हमने क्या किया, हम बोले कि हम आपके लिए घर बना दिए हैं तो कुत्ते को हम घर में रखेंगे। रखा, एक्चुअली में वो तो कष्ट भोगने वो जीव वो शरीर लेकर के आया था। आपने क्या किया, आपने उसको एक अच्छा जगह में प्रदान कर दिया। अब उसका क्या हुआ, कष्ट जितना भोगना था उतना भोगा नहीं, अगला जीवन फिर से कष्ट वाला जीवन लेना पड़ेगा क्योंकि कष्ट भोगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का मदद करने जाइएगा तो मदद ही करके आइएगा, हैं? अभी जैसे चींटी नीचे जमीन पे चल रही है, बहुत बार कैसा होता है ना, मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, चींटियां बेड पे चलती रहती है, कहीं और चलती रहती है, तो मेरा प्रयास ये होता है कि हाथ लगाएं, चींटी हाथ पे चढ़ जाए, जाकर के बाहर झटक जाए, है ना? हाथ थोड़ा दूर लगाएं, जैसे चींटी यहाँ पे चल रही है, हाथ यहाँ पे लगाएं। अब चींटी आई, चढ़ गई हाथ पे चढ़ गई तो हाथ लिए ऐसे जोर से जाकर के झटक दिए, चींटी गिर गई। हमने तो सोचा कि हम उसका अच्छा करके आए, पता चला उसके पीठ पे जोर से लग गया। हम तो झटक करके आए थे, बोले कि अगर मेरे हाथ पे रहेगी पता नहीं कहां से कहां चलेगी, मेरा हाथ लग गया मर गई तो। हम तो उसके लिए अच्छा करके आए थे, झटक दिए, पता चला उसके पीठ पे जोर से चोट लग गया, जोर से झटका गया। हम क्या कर सकते हैं? हम अगर प्रयास भी करना चाहे ना अच्छा करने का, तब भी हो सकता है हम बुरा करके आ जाए।
जरूरी नहीं हम जीव का मदद करने जाए तो जीव का अच्छा ही होगा, हम जीव का बुरा करके आ जाएंगे। जरूरी नहीं है अच्छा करके आएं। चाहे कैसा भी हो, चाहे हम उसके लिए अच्छा करने जाएं, चाहे बुरा करने जाएं, हैं, चाहे हम उसके लिए कुछ भी ना करें, हम उसको कष्ट वाली सिचुएशन से नहीं निकाल सकते, ये रियलिटी। परंतु मनुष्य को निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या सभी को प्रेम में स्थित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जीवों के लिए भी क्या है, आप हरे कृष्णा महामंत्र चलाएंगे, कीर्तन चलाएंगे तो उनका जागृति अच्छा होगा। परंतु पूर्ण रूप से क्या वो जीवन को शुद्ध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप कितने जीवों को हरे कृष्णा महामंत्र सुना लीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे गौशाला होता है वहां पे जाकर के चला देना चाहिए, परंतु हर जगह जाकर के नहीं चला सकते। गौशाला में जाकर के हरे कृष्णा महामंत्र चला दिए, है ना, या कीर्तन कर दिए, वो अच्छा है, परंतु हर बार नहीं करते। हम जीवों को अगर मदद करने जाएं तो जरूरी नहीं हम मदद करके आए। हमको क्या मालूम हम कितना अपराध करें, क्या मालूम। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करके भी हम अपराध करके आए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम मानवों का, मनुष्यों को बदलने का प्रयास करें, उनको बचाया जा सकता है। समझिए ये कैसा है, ये डेथ लूप है, क्या ब्लैक होल जानते हैं ना? ब्लैक होल में सब कुछ समाते जाता है? ब्लैक होल जानते हैं? एक होल होता है, इसमें ब्लैक होता है। अभी अभी ईद नहीं हुई है, अभी अभी बहुत सारी बकरियों को, बाय द वे सुनने में फिर से बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ये ऐसा समय होता है ना, बहुत बार बारिश होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, अक्सर बांग्लादेश में बहुत बारिश होती है इस समय या इस दिन, बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्या होता है, बहुत सारे जीवों को मारा जाता है, उनका खून निकलता है। क्या होता है, खून को ऐसे ही बहा देते हैं। अब क्या होता है, बारिश हो गई अगर उस दिन, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा जैसे बाढ़ आता है ना, तो लाल बाढ़ आता है, लाल, पूरा खून 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 सब जगह। सोचिए कैसे लोग रहते होंगे वहां पे, अगर कोई हिंदू रह रहा हो तो कैसे रह रहा होगा, कोई जीव हत्या नहीं करने वाला होगा, कैसे जीता होगा, कल्पना करके कांप उठते हैं। अभी भी बोल रहा हूं, मेरे को बार 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 वो गूज़बम्स आ रहे हैं। कैसे जीता हूं? है ना, बहुत बार ये अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बहुत न्यूज चैनल रिपोर्ट करते हैं, है ना, रेड फ्लड बांग्लादेश करके सर्च कीजिए। इनफैक्ट मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। आप बाई एनी चांस किसी को लगे कि क्या बोल रहे हैं प्रभु, मैं आपको आंखों के सामने सर्च करके दिखा दूँ। मैंने तो आज तक सर्च नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। रेड फ्लड बांग्लादेश, ये देखिए, 7 years अगो, ठीक है, बहुत सारा भर भर के मिलेगा। यहाँ पे तो मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं है। या तो रेड को ब्लड कर दो, ये देखिए एक आ गया, 7 साल 7 साल, 12 घंटा, ये भी 7 साल, और भी है, पता नहीं 7 साल ही बहुत सारा दिखा रहा है, बट और भी बहुत सारा है, ठीक है। हर ही साल ऑलमोस्ट होता है, रिपोर्ट नहीं होता होगा, अलाउ भी नहीं करते हैं। एक बार देख करके इतना बदनामी हो गया होगा तो क्यों करें, ठीक है, चलिए, नन ऑफ माई बिजनेस। तो होता है ऐसा। फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने बता दिया, हम मानव का ही हेल्प कर सकते हैं, कृपया करके हेल्प करने लगिए, है ना।
अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो आप भी प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। आप बाकी जीवों को तो नहीं बचा सकते, मानव को बचा सकते हैं, मानव को भी नहीं बचा रहे, तो बाकी जीवों का भी अहित तभी होगा जब मानव का भी अहित हो। सपोज करें एक एरिया है जहाँ पे सब भक्त बन गए, है ना? एक एरिया है जहाँ पे सब भक्त बन गए, सब। क्या वो इस प्रकार का कार्य करेंगे? क्या वो पाप कर्म करेंगे? क्या वहाँ पे पाप होगा? क्या वहाँ पे जीवों का अहित होगा? दूसरी बात, एक और जिज्ञासा पूछी गई थी, कहीं किसी का हड्डी टूट गया हो, किसी जीव का, किसी भी जीव का, तो उसकी बिल्कुल मदद करें। कृष्णा ने साफ-साफ बोला हम सभी को कंपैशनेट रहना है, बिल्कुल मदद करें, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि उससे क्या आसक्त हो जाए, है ना? भरत महाराज ने यही तो किया था, आसक्त हो गए। अब फिर क्या हुआ? अपना पतन कर लिया। हम दूसरे का क्या लाभ करें? पहले हम अपने आप को बचाएंगे तब तो दूसरे को बचाएंगे। आंसर हुआ, सबको पता है वो एक जीव है, तभी तब भी काटते हैं गुरुजी, क्यों? नहीं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहता है ना। जरूरी थोड़ी ना सत्य स्वीकारते हैं। सभी को पता है भगवत गीता सत्य है, स्वीकारते हैं? स्वीकारते हैं भगवत गीता सत्य है, सभी को पता है ना। कितने लोग हैं जो बोलते हैं झूठ झूठ है, ये सत्य नहीं है? कितने लोग? आप लोग जितने से मिलते हैं कितने लोग हैं? बहुत कम लोग होंगे। जो ये एथिस्ट लोग हैं ना, बहुत कम लोग हैं। आज के दिन में भी बहुत कम लोग हैं, परंतु क्या भगवत गीता के तथ्य को स्वीकारते हैं क्या? के कथन को स्वीकारते हैं क्या? कई बातों को स्वीकारते हैं क्या? कृष्णा की कई बातों को स्वीकारते हैं क्या? नहीं स्वीकारते, नहीं स्वीकारते। भगवत गीता तो सत्य है, परंतु भगवत गीता की बातों को नहीं मानते। ठीक उसी प्रकार से मालूम है कि जीव हम, मालूम, तो जीव की तरह वो कार्य भी करने लग जाएंगे, वो जानवर की तरह कार्य करेंगे। दुखाले में आए हैं, कष्ट के सागर में आए हैं, सब जानवर की तरह आए, काम करेंगे, है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, आंसर हुआ सभी का? कोई जिज्ञासा है? पूछिए पूछिए, कुछ भी पूछना पूछिए। हरे कृष्ण। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, किन्हीं को कुछ पूछना रहे तो पूछ लीजिए, है ना? देखिए मैं बार बार बोलता हूँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या है ना, लोग लोग पूछते नहीं है, पूछे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पूछे ना तो मेरे को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूछिए, आप चैट में लिख दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा, ठीक है? मैं कभी बोल दूं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, तब भी आप लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की, ठीक है? और अगर आज आंसर नहीं होता तो कल होता, उसके लिए कभी घबराया मत किया कीजिए कि अभी आंसर ही नहीं हुआ मेरा। पूर्ण कोशिश करते हैं आंसर को। प्रभु जी, नरसिम्हा कवच पढ़ने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? नरसिम्हा कवच कभी भी पढ़ा जा सकता है, कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, परंतु ज्यादा अच्छा ये है कि नहा करके ही पढ़े, क्योंकि विपत्ति के समय पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मालूम है क्या, सुनने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वियर करने का, क्या नरसिम्हा कवच वियर करने का, जो बोल रहे हैं ना, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, सुनने में बड़ा बड़ा कष्टदायक लगेगा। प्लीज सुन लीजिए, कोशिश कीजिए। अगर नरसिम्हा कवच पढ़ के लाभ भी होता है, कोशिश कीजिए कि मत पढ़िए, कोशिश कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र की, कोशिश कीजिए अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र की, अधिक से अधिक कृष्णा को रिक्वेस्ट कीजिए, श्रीमती राधा रानी रानी को रिक्वेस्ट कीजिए। एक काम कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ लीजिएगा, परंतु पहले पहले 16 राउंड चैंट कर रहे हैं क्या? डेडिकेशन से चैंट कर रही हैं? 16 राउंड डेडिकेशन से चैंट कर रही हैं? यस, हाँ ना? 16 राउंड डेडिकेशन से चैंट कर रही हैं, डेडिकेशन से, बिना मन भटकाए, बिना मन भटकाए। सुबह आती हैं आजकल आप? हाँ,
सुबह आती हैं, जल्दी उठती हैं, यस, बिना मन भटकाए अगर 16 राउंड चैंट कर रहे हैं, बस 16 राउंड चैंट करने से नहीं होगा, बिना मन भटकाए, बिना ऑफेंसेस के। अगर 16 राउंड चैंट कर रही हैं, उसके बाद फिर और कोई बात है तो फिर बताइए। ऐसे 16 राउंड चैंट मत कीजिए, मशीन की तरह चैंट करते हैं। हम चैंट क्या करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। रिकॉर्ड किया कीजिए, अपनी वाणी भी रिकॉर्ड किया कीजिए। जब चैंट करते रहते हैं, 1-2 राउंड हो जाए, उसके बाद अगर सपोज करें 5-6 राउंड एक साथ कर रहे हैं, 2 राउंड के बाद वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए कि हम क्या चैंट कर रहे हैं। 7 बजे क्लास में आती हूँ, माता जी को क्लास में कभी-कभी छूट जाती है। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास में आ रही है तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। विग्रह को देख करके चैंट कीजिए, अधिकाधिक कष्ट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सच में अधिकाधिक कष्ट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा कि प्रभु जी देखिए नरसिंह कवच के लिए ऐसे बोल, नहीं, मैं नरसिंह कवच के लिए ऐसे नहीं बोल रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि अगर नरसिंह कवच में हम इतना ध्यान केंद्रित करने लग जाए ना, तो हम अपने कष्टों पे ध्यान केंद्रित करने लग जाएंगे, फिर भक्ति पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, फिर जीवन के लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। जब हमारा पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे, कृष्णा अगर आपकी इच्छा हो तो बचा ले, नहीं बचाना हो तो मत बचाए, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, कृष्णा आपकी इच्छा, राधा रानी महारानी आपकी इच्छा, आप जो करना चाहें वो करें। जब हम इस प्रकार से समर्पित हो जाएंगे तब तो भक्ति करेंगे। अब हम अपने आप को कष्ट से निकाल रहे हैं, इसी के लिए हम नाम जप कर रहे हैं, वो ठीक है, कर सकते हैं, परंतु रिकमेंडेड नहीं है कि वैसे करें। बाकी लोग हैं, बताएंगे कि करिए, नरसिम्हा कवच कीजिए, कोई आपको ये नहीं रोकेगा कि मत कीजिए ना, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे चल के, बहुत सारी बातें भी बताऊंगा। आश्लेषा माता जी और ऋचा माता जी 2 लोग हैं, कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे। यस माता जी, सही बात है ना, क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने हम सभी को हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने के लिए बोला है। आप सोच के देखिए ना, अगर जरूरत होता कि आप नरसिंह कवच भी चैंट कीजिए, बोलते नहीं क्या आप नरसिंह कवच भी चैंट कीजिए, बोलते नहीं? क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, क्यों बार बार रिकमेंड नहीं किया चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, क्यों बोले? बोल देते चैंट हरे कृष्णा एंड वेन एवर इन पेन चैंट नरसिंह कवच, बोलते, अगर बोलते तो हम कर लेते। बताया ना, कृष्ण अगर बोल दे कि खाना नहीं खाना है तो हम नहीं खाएंगे, गुरु अगर बोल दे कि वो करना है तो हम वो करेंगे, गुरु बोल दे नहीं करना है तो नहीं करेंगे, खत्म, खत्म। हमको इधर उधर का बात नहीं सुनना। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, अभी हम आगे बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, और भी लोगों को बताएंगे। 2 डिवोटीज को ज्यादा पता है, और कष्ट का कारण भी वही सब है, थोड़ा आगे, वो आगे के लिए, बाकी डिवोटीज को भी धीरे धीरे बताएंगे, सब 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 जानेंगे। ठीक है, आंसर हुआ। कोशिश कीजिए कंसंट्रेशन के साथ 16 राउंड चैंट करना, कंसंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण।